हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आज इस 313वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राग दरबारी कान्हड़ा का थाट है। राग दरबारी कान्हड़ा का थाट है आसावरी थाट। राग दरबारी कान्हड़ा आसावरी थाट से जन्मा है। दूसरा प्रश्न है, परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक राग है मुल्तानी राग। राग मुल्तानी जो है ये परमेल प्रवेशक राग है। तीसरा प्रश्न है, पंचम सवारी ताल का विभाग है। पंचम सवारी ताल में 4 विभाग होते हैं, जिसमें पहले विभाग में 3 मात्रा और दूसरे तीसरे चौथे विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। पंचम सवारी ताल जो है ये 15 मात्रा की ताल है। इसमें 4 विभाग, पहले में 3 मात्रा और दूसरे तीसरे चौथे में 4-4 मात्राएं होती हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पंडित किशन महाराज जी दत्तक पुत्र थे। पंडित किशन महाराज जी दत्तक पुत्र थे पंडित कंठे महाराज जी के। पंडित कंठे महाराज जी के दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे पंडित किशन महाराज जी। पांचवा प्रश्न है, त्रिभिन्न नामक गमक को जाना जाता है। त्रिभिन्न नामक गमक को जाना जाता है कड़ के नाम से। कड़ जो होता है, जैसे एक स्वरों पर दूसरे स्वर का जो अंश छू के हम आ जाते हैं उसको कड़ कहते हैं। ठीक है, तो उस कड़ को ही त्रिभिन्न नामक गमक के नाम से जाना जाता है। छठवां प्रश्न है, शारंग देव जी ने कितने राग नामों का उल्लेख किया है। शारंग देव जी ने 264 राग नामों का उल्लेख किया है। सातवां प्रश्न है, मध्यम ग्राम का स्वरांतर है। मध्यम ग्राम का स्वरांतर है 4-3-4-2 4-3-2। ये सही स्वरांतर है, पर परीक्षा में आपको विकल्प देगा 4-3-2 4-3-4-2। ये परीक्षा में आपको विकल्प चुनना होगा सही नंबर पाने के लिए। परंतु जो ये विकल्प मैंने दिया है, आंसर दिया है 4-3-4-2 4-3-2, ये मध्यम ग्राम का जो स्वरांतर है ये सही स्वरांतर है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, चल थाट के सितार में पर्दे होते हैं। चल थाट के सितार में पर्दे होते हैं 16 से 19 पर्दे। 16 से 19 पर्दे होते हैं चल थाट के सितार में। नौवां प्रश्न है, अचल थाट के सितार में पर्दे होते हैं। अचल थाट के सितार में पर्दे होते हैं 24 पर्दे। कहीं कहीं 21 पर्दे भी होते हैं, पर 21 से 24 माना जाता है, पर मेनली जो है 24 पर्दे होते हैं अचल थाट के सितार में। इसके बाद 10वां प्रश्न है, गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं। गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं भातखंडे जी। विष्णु नारायण भातखंडे जी गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है, सितार में फिक्रे बजाने की परंपरा प्रारंभ की थी। सितार वाद्य में फिक्रे बजाने की परंपरा को प्रारंभ किया था अमृत सेन ने। अमृत सेन जी ने सितार में फिक्रे बजाने की परंपरा का शुभारंभ किया था। 12वां प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण है रस। रस जो है ये प्रधान गुण है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार। ठीक है, कला में रसों का बहुत महत्व है। जैसे कि आप जो भी गाने गाते हैं उसको रस से संबंधित माना जाता है। जैसे रस की अनुभूति होती है, गाने में शांत रस की अनुभूति हो रही है या श्रृंगार रस की हो रही है या करुण रस की हो रही है, तो इसलिए सौंदर्य शास्त्र के जो अनुसार है कला के प्रधान गुण को माना गया है रस। रस जो है ये प्रधान गुण है कला का। 13वां प्रश्न है, राग दुर्गा के समान दक्षिण भारतीय राग है।
दुर्गा जो है ये उत्तर भारतीय राग है, इसके समान दक्षिण भारत का या कर्नाटक संगीत का राग है शुद्ध सावेरी। शुद्ध सावेरी के समान है दुर्गा राग। ठीक है। 14वां प्रश्न है, उमराव खां का संबंध है। उमराव खां जी का संबंध है दिल्ली घराने से। ये दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं उमराव खां जी। ठीक है। 15वां प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां का अन्य नाम है। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का अन्य नाम है AR कुरैशी या अल्लाह रखा खां कुरैशी। ठीक है। अल्लाह रखा कुरैशी नाम है या इनको शॉर्ट में AR कुरैशी के नाम से भी जाना जाता है उस्ताद अल्लाह रखा खां जी को। 16वां प्रश्न है, 1960 ईस्वी में यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय महफिल में तबला वादन के लिए विदेश जाने वाले विभूति है। 1960 में यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय महफिल में तबला वादन के लिए विदेश जाने वाले विभूति हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां जी। ठीक है। 1960 में ये अंतर्राष्ट्रीय महफिल में तबला वादन किए थे उस्ताद अल्लाह रखा खां जी। 17वां प्रश्न है, द्विकल मार्ग की ताल है। द्विकल मार्ग की ताल है एक ताल। एक ताल जो है ये द्विकल मार्ग की ताल है। 18वां प्रश्न है, चतुष्कल मार्ग की ताल है। चतुष्कल मार्ग की ताल है 3 ताल। 3 ताल चतुष्कल मार्ग की ताल है और एक ताल द्विकल मार्ग की ताल है। 19वां प्रश्न है, प्रत्येक विभाग में एक एक मात्रा वाली ताल है। तो रुद्र ताल जो है ये इसके प्रत्येक विभाग में एक एक मात्राएं होती हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, सोलो वादन में बजाए जाने वाला ताल है। सोलो वादन यानी कि एकल वादन में बजाए जाने वाला ताल है 3 ताल। 3 ताल 16 मात्रा की ताल है। इसको एकल वादन में भी बजाया जाता है, हारमोनियम पर लहरे की सहायता से बजाया जाता है सोलो वादन में 3 ताल। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये 313वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले की 312 वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।